हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, खूब बढ़िया मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और मैथ आपकी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही होगी और ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जा रहे होंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 11 लेकर आए हैं। ठीक है, और पढ़ते हैं। तो कह रहा है, क्लास की शुरुआत अपने आज एक विचार से कर रहे हैं। टुडे स्टार्ट क्या है? टुडे स्टार्ट है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। इसकी हिंदी हुई प्यारे बच्चों, आज का विचार है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। दैट मीन्स आज का विचार है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और आपकी आदतें सचमुच ज़रूर ही आपका भविष्य बदल सकती हैं। ठीक है, इसलिए हमें धीरे धीरे अपने आदतों को, जो भी हमारे अंदर बैड हैबिट्स हैं, उनको धीरे धीरे एलिमिनेट करने का प्रयास करना चाहिए, हटाने का प्रयास करना चाहिए और एक सही पथ पर, ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो आशा करते हैं आप लोग अपने आप को अपने एक सुनहरे भविष्य के लिए अपने आप को बदलने का प्रयास जरूर करेंगे, है ना। जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। कह रहा है, मोहन ने किसी वस्तु को 7,000 रुपये में खरीदा। उसने 14 सही 2/7% लाभ लेकर सोहन को दे दिया। ठीक है, 14 सही 2/7%। मैंने बताया सवाल लगाने से पहले सबसे पहले जितनी भी मिश्रित भिन्न दी हों उसको आप क्या करो, साधारण भिन्न में कन्वर्ट करो। 14 सही 2/7%, ये लाभ है इसलिए प्लस कर दिया। कितना? 14 सही 2/7%, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है, 14 सही 2/7% लाभ लेकर सोहन को दे दिया। कुछ दिनों के बाद सोहन ने 12 सही 1/2% का लाभ लेकर रवि को दे दिया। कितना भैया? 12 सही 1/2% लाभ है, इसलिए इसको प्लस में लिखूंगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है, रवि को दे दिया। कुछ दिनों बाद 11 सही 1/9% लाभ लेकर बेच दिया, है ना। 11 सही 1/9% ये भी लाभ है, इसलिए प्लस, है ना, प्लस। ठीक, चलिए बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले इसको साधारण भिन्न बनाने के लिए इसका गुणा और इसका जोड़। 14 सत्ते 98, 200, 100/7 इसको मैं लिख सकता हूँ, है ना। कैसे हुआ? 14 सत्ते 98, 200, प्रतिशत लगा है, प्रतिशत मतलब 1/100, है ना। यहाँ प्रतिशत को भी बटे में लिखा, क्यों? क्योंकि भिन्न में थे भी भिन्न में, है ना। 100 खत्म, बड़ी तलवार से कट गया, बचा कितना? एक बार में कटा था, 1 1 जा 1 हो गया और 7 1 जा 7, है ना। अब लाभ दिया है तो एक जुड़ जाएगा, 8/7 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या? खरीदा भैया 7 में, अब बेचा कितने में? 8 में, है ना। आगे देखिए, इसका हम अगर देखें, इसका जो गुणा और ये जोड़, 12 दूना 24, 1 25, इसको मैं कह सकता हूँ 25/2%। लगा है तो 1/100 हो जाएगा, है ना। तो 25 से करने 25, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 1/8। कितना? 1/8। लाभ दिया है तो एक जुड़ जाएगा, 9/8 हो जाएगा। कहने का मतलब सीपी खरीदा था 8 में, बेचा कितने में? 9 में। अब अगर हम इसको देखें 11/9 को, इसका गुणा और ये जोड़, है ना, तो 11 9 99, 100, 100 कितना? 9%। के लिए कितना? 1/100, 100 खत्म, आ गया 1/9। लाभ है, एक जोड़ दिए, कहने का मतलब 10/9। खरीदा था 9 में, अब बेचा कितने में? 10 में। बस सवाल आपका बन गया। अब उन्होंने क्या कहा? मोहन ने किसी वस्तु को 7,000 रुपये में खरीदा, है ना। तो 7,000 रुपये में खरीदा का मतलब सीपी कितना था भैया? 7,000 था, 7,000 रुपया, है ना। अब इसको खरीद लिया, बेचते जाइए, है ना। कह रहा है उसने 14 सही 2/7% लाभ लिया। 14 सही 2/7 मतलब इसकी जगह मैं 8/7 लिखूंगा। ठीक है, लाभ लिया
लाभ लेकर सोहन को दे दिया। कुछ दिनों बाद सोहन ने 12/1/2 12/1/2 की जगह मैं लिखूँगा 9/8, ठीक है। और आगे कह रहा सोहन को दे दिया कुछ दिनों बाद 11/1/9% लाभ लेकर, और 11/1/9 की जगह मैं इसको लिखूँगा 10/9, है ना। अब जो भी करता काट दीजिए, बड़ी तलवार उठाया हमने 8/8 9/9 काट दिया, ठीक है। और इसके बाद 7×7 हो गया, और 7×7 3 0 है, 3 0, ठीक है। तो अब बचा क्या, तो SP यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, बचा क्या, यहाँ बचा 1000, तो 1000, और यहाँ पे क्या है 10 है, तो 10। जब इसका आप गुणा करेंगे तो SP आपका कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1 हो गया, 3 0 इनके 1 2 3 4, मतलब 10,000 रुपये आ गए, और यही आपके क्या हो गए, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों चीज़ें बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा ए ने किसी वस्तु को खरीदा, उसने 20% लिया। कितना लाभ लिया, 20%, और लाभ लिया है तो इसको प्लस 20%, बगल में प्रतिशत है तो इसको मैं 20/100 लिख सकता हूँ। 20 कन्ने 20, 20×5 100, 1/5 लिख सकता हूँ। लाभ है इसलिए एक जुड़ जाएगा, इसको मैं 6/5 लिख सकता हूँ। कह सकता हूँ लगाया था 5 और बेचा कितने में, 6 में। CP 5 SP 6, है ना। आगे कह रहा है अब B ने उस वस्तु पर 16/2/3% लाभ, 16/2/3% कितना लाभ है, 16/2/3%, है ना। तो क्या करेंगे, इसका गुणा, इसका जोड़, 16 3 48 2 50 50/3, है ना। परसेंट के लिए गुणे 1/100, तो 50 करने 50 50 दूनाई 100, 3 दूनाई 6, 1/6 होता है, एक जोड़ दो 7/6, है ना। तो कहने का मतलब बेचा इसमें, खरीदा कितने में था, 6 में, ठीक है। अभी मैं सिखा रहा हूँ इसलिए मैं बिल्कुल आसानी से बता रहा हूँ। लाभ लेकर C को 7,000 रुपये में दे दिया, तो A ने उससे कितने में खरीदा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, खूब आराम से देखिए, खूब आराम से आप लोग देखिए। मैंने मान लिया यहाँ पे CP दिया नहीं है, क्या बोला है, A ने किसी वस्तु को खरीदा, पता नहीं कितने में खरीदा, मैंने मान लिया इन्होंने भैया X रुपये में खरीदा होगा चीज़ को। अब आगे क्या कह रहा है, 20% लाभ लेकर B को दे दिया। जहाँ 20% बात करेगा वहाँ लाभ इतना मैं लिखूँगा 6/5, क्योंकि मैंने निकाल लिया है ना। आगे बोल रहा है B ने उस वस्तु को 16/2/3% लाभ लेकर C को दे दिया। C को दे दिया कितना, C को दे दिया 16/2/3%, मतलब यहाँ मैं लिखूँगा 7/6, है ना। 7/6 इतना जो है लाभ लेकर C को 7,000 रुपये में दे दिया। मैं कह सकता हूँ बराबर 7,000 रुपया, ठीक है। काट पीट लीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो 6 ख़त्म हो गया, 6 आपका ख़त्म हो गया। और अगर मैं बात करूँ 7 कन्ने 7, 7 कन्ने 7 और 3 0, है ना, कितना 3 0। तो इधर बचा क्या, X बचा 5, इधर है, उधर जाएगा गुणे में, तो यहाँ बचा X बराबर क्या बचा, X बराबर उधर है 1000, 5 उधर जाएगा गुणे में 5 हो जाएगा, तो X बराबर हो जाएगा 5 कन्ने 5, 1 2 3 0, आ गया आंसर हमारा 5000, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राम ने किसी वस्तु को खरीदा, उसने 16/2/3% लाभ लेकर रवि को बेच दिया। फिर रवि ने उसे 14/2/7% हानि पर मोहन को बेच दिया। मोहन ने उस वस्तु को 33/1/3% लाभ लेकर 8,000 रुपये में बेच दिया। तो राम ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहली बात, जितने मिश्रित भिन्न दिए गए हैं सबको साधारण भिन्न में चेंज करो, क्योंकि मिश्रित भिन्न में कोई भी सवाल लगता नहीं है। लिखा है 16/2/3%, ये दे रखा भैया लाभ, इसलिए प्लस कर दिए। इसका गुणा, इसका जोड़, 16 3 48 2 50, 50/3% के लिए 1/100। अब बताना नहीं क्यों आ गया, 50 करने 50, 50 दूनाई 100, 1/6 आ गया। अब लाभ कहा है तो एक जुड़ जाएगा, तो जब एक जुड़ेगा तो 6 में एक जुड़ जाएगा, 7/6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा।
आगे अगर मैं बात करूं, अगला फ्रैक्शन दिया है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%। तो और क्या है, ये भी लाभ है, ये हानि दिया हुआ है तो यहाँ माइनस बनाओ क्योंकि इसमें समय घटाना रहेगा। तो इसका गुणा इसका जोड़ 14 सत्ते 98, 200 हो गया, 100/7 हो गया, परसेंट के लिए गुणे 1/100, 100 खत्म, बचा 1/7। नुकसान है तो ये घटा लो, हानि है तो ये हो गया 6/7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब सीपी खरीदा था 6 में और बेचा कितना, 7 में। यहाँ हानि हो गई, खरीदा था 7 में और बेचा कितने में, 6 में। ठीक है, अगला फ्रैक्शन दे रखा है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। इसका मतलब क्या है, लाभ है हानि है, ये भैया लाभ है। ठीक है, तो यहाँ 33 तियाँ 99 100, इसको मैं कह सकता हूँ भैया 100/3 हो गया, प्रतिशत के लिए 1/100, 100 खत्म 1/3। और यहाँ पर लाभ है इसलिए जुड़ जाएगा, हो जाएगा 4/3। खरीदा 3 में और बेचा कितने में, 4 में। अब सवाल आप आराम से लगा लीजिए। सवाल में क्या कहा है कि राम ने किसी वस्तु को खरीदा, पता नहीं कितने में खरीदा, तो सीपी मैंने यक्स मान लिया कि भैया यक्स रुपये में राम ने किसी चीज़ को खरीदा। उसने 16 सही 2/3% लाभ लेकर रवि को दिया। तो 16 सही हल किया मैंने, इतना आया है तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 7/6 लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे कह रहा है फिर रवि ने उसे 14 सही 2/7, इसको मैंने हल किया है तो 6/7 आया है, 6/7 लिख लेंगे। आगे इन्होंने कह रखा है, आगे मोहन ने उस वस्तु को 33 सही 1/3% लाभ लेकर, 33 सही 1/3% मतलब 4/3 हो गया, 4/3 हो गया इस प्रकार से। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, और 4/3 और बराबर जो है कितना है, 8,000 रुपये में खरीदा। ठीक है, इतना लाभ लेकर मतलब 8,000 में खरीदा। काट पीट लीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा। काटते हैं, 6 खत्म हो गया, 7 खत्म हो गया, बड़ी तलवार से काट दिए, है ना। 4 कने 4 हो गया और 4 दूनाई 8 हो गया, 3 0, 1 2 3 0। ठीक है, तो इधर क्या बचा, इधर बचा यक्स, और इधर एक 3 चला जाएगा इसके साथ, यहाँ भाग में, यहाँ गुणे में इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 और गुणे में 2000, है ना। तो यक्स बराबर 2 तिहाई 6 1 2 3 0 इतना रुपया। और प्यारे बच्चों, ये हमारा आ गया उत्तर 6000। ओके, आशा करते हैं बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है गीता ने किसी वस्तु को 9,000 रुपये में खरीदा। ठीक है, उसने 11 सही 1/9% हानि, 11 सही 1/9% क्या है, हानि, है ना। तो पहले इसको सही करो भाई, इसको गुणा इसका जोड़, है ना। 11 9 99 100, इसको मैं लिख सकता हूँ 100/9 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब प्रतिशत लगा है, प्रतिशत के लिए 1/100, तो इसको काटिए तो 1/9 आ गया। हानि बोला है, घट जाएगा 8/9। कहने का मतलब 9 में खरीदा, 8 में बेचा, है ना। आगे बोला है आगे कह रहा है सीता ने 12 सही 1/2% हानि, 12 सही 1/2% क्या है, हानि है, क्या है, हानि दे रखा है, हानि, है ना। तो इसको सही करो, इसका गुणा इसका जोड़, 12 दूनाई 24 1 25, 25/2% के लिए 1/100, है ना। तो 25 से करने 25, 25 चौका 100, तो 4 दूनाई 8, 1/8 हानि है, घट जाएगा, 7/8 हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। ठीक है, खरीदा 8 में बेचा कितने में, 7 में, नुकसान हो गया। आगे बोला है हानि पर रीता को दे दिया, अब रीता ने उसे x% हानि लेकर 6,000 रुपये में बेच दिया, तो यक्स का मान ज्ञात करें। चलिए अब सवाल लगाते हैं। करा गीता ने किसी वस्तु को 9,000 रुपये में खरीदा, सीपी यहाँ पे दे रखा है कितना, सीपी दे दिया भैया 9,000 रुपये में किसी चीज़ को इन्होंने खरीदा। ठीक है, आगे कह रहा है 11 उसने 11 से 1/9% की हानि,
11 सही 1/9 प्रतिशत की हानि का मतलब 8/9। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सीता ने 12 सही 1/2 प्रतिशत हानि पर रीता को 12 से इसको मैंने हल किया है तो आया है 7/8 लिखो। आगे क्या बोला है, अब रीता ने उसे यक्स प्रतिशत हानि, यक्स प्रतिशत हानि का मतलब हुआ प्यारे बच्चों 100 में से माइनस यक्स परसेंट है ना, और बटे में कितना 100 करो और बराबर जो है 6,000 रुपये में बेच दिया, 6,000 रुपये। इस प्रकार से आप हल कर लीजिए। जब हल करेंगे 1 2 3 तो 1 2 3 0 इसका काट दिए। ठीक है, 9 9 ख़त्म हो गया। ठीक, 8 8 ख़त्म हो गया तो इधर बचा क्या 7 बचा। अब इस 7 का गुणा इस 100 में होगा और इसके बाद इस यक्स में होगा। ठीक है, चलो गुणा करते हैं। इस 100 भैया चले जाएंगे इधर, यहाँ भाग में उधर गुणे में, तो कहने का मतलब उधर क्या आ गया 6 गुणे 100 आ गया, मतलब 600 आप लिख सकते हैं। 7 का गुणा 100 से हुआ तो 700 हो गया और इसके बाद माइनस 7 का गुणा यक्स से हुआ तो आ गया 7 यक्स। समझ में आ गया। अब क्या करना, इसको मैं 600 लिख दूं तो यहाँ कहने का मतलब 700 माइनस 7 यक्स बराबर 600। तो क्या करना 600 को इधर लाओ, माइनस 7 को उधर ले जाओ, तो यहाँ पर हो गया 700 माइनस 600, 7 उधर गया तो हो गया 7 यक्स। ठीक है, तो यक्स बराबर जब आप फाइंड करेंगे तो 700 में से भाई 700 में से 600 चला गया तो इधर आ गया 100, उधर क्या है, उधर है भैया 7 यक्स। तो यक्स बराबर जब आप पता करेंगे यक्स बराबर क्या आ जाएगा, यक्स बराबर आ जाएगा 100 बटे में कितना यक्स, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। यक्स बराबर आ गया 100 बटे में 7। 100 बटे में 7 का मतलब हुआ 100 को आप भाग कर लीजिए किससे, 100 को आप भाग कर लीजिए 7 से, तो कर लीजिए 7 करने 7 हो गया, 3 आ गया घटा दिया 0 उतारो, 7 चौक 28 हो गया है ना, बचा कितना 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 14 सही 2/7% है ना, इतना हानि पर रीता ने वस्तु को बेचा था। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा प्यारे बच्चों आंसर हो गया। आशा करते हैं चीज़ों को समझ में आई थी। उत्तर कितना हुआ, उत्तर मेरा आया 14 सही 2/7% हानि है ना, कहने का मतलब 14 सही 2/7% की हानि पर रीता ने उस वस्तु को 6,000 रुपये में बेचा था। ठीक है, तो आशा करते हैं बेहतर तरीके से चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, कह रहा है किसी वस्तु को 24 रुपये में बेच देने पर, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेच देने पर उस वस्तु पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का सीपी है ना। तो आप कह सकते हैं सीपी इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, मतलब क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है। किसके बराबर, क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है ना, उसका लाभ प्रतिशत बराबर है किसके, क्रय मूल्य के। कहने का मतलब जितना में उसने अपनी वस्तु को खरीदा था उतना उसको लाभ ही मिल जा रहा है। 2 रुपये में आपने किसी को खरीदा था किसी चीज़ को, 2 रुपया ही आपको लाभ हो जाए है ना। कह रहा है किसी वस्तु को 24 रुपये में बेच देने पर उस वस्तु पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का सीपी है। तो ज्ञात करें उस वस्तु का सीपी कितना है। ठीक है, बहुत ही जोरदार प्रश्न है। यहाँ पर आपको कई सारे नोट, मैं एक नोट लिखा देता हूँ, नोट आप लोग लिख लीजिए। नोट क्या कह रहा है, नोट कह रहा है जब भी सीपी बराबर हो प्रॉफिट परसेंट के, जब भी सीपी बराबर प्रॉफिट परसेंट हो तो और हमें एसपी ज्ञात करना हो तो दी गई संख्या में 25 जोड़ देते हैं, 25
जोड़ देते हैं जैसे ही हम दी गई संख्या में 25 जोड़ते हैं वह संख्या एक वर्ग बन जाएगी। ठीक है। यदि दी गई संख्या वर्ग नहीं बनती है तो आंसर संभव ही नहीं है। ठीक है। ये नोट आप लोग लिख लीजिएगा। और एक नोट में एक नोट और मैं बता दूं तो जैसे यहाँ पर दी गई संख्या कितनी है, 24 रुपया है, 24 है। तो इस 24 को आप क्या करिए, इस 24 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़िए जिनका अंतर 10 हो और गुणा करने पर आ जाए। कहने का मतलब इसका मैं नोट लिखाऊं, है ना। तो दी गई संख्या को ऐसी किन्हीं दो संख्याओं में तोड़ो कि जिनका गुणनफल दी गई संख्या स्वयं हो तथा उन दोनों संख्याओं का अंतर 10 हो और छोटी संख्या में शून्य लगाकर उसे ही आंसर मानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रहा नोट। दी गई संख्या को ऐसी किन्हीं दो संख्याओं में तोड़ो जिनका गुणनफल दी गई संख्या स्वयं हो तथा उन दोनों संख्याओं का अंतर 10 हो और छोटी संख्या में शून्य लगाकर उसे ही उत्तर मान लेते हैं। ठीक है। तो 24 को जब मैं दो भागों में तोड़ूंगा, 24 दी गई संख्या है, इस 24 दी गई संख्या को आप किन्हीं दो ऐसी संख्या में तोड़िए, है ना, कि जिनका गुणनफल कितना हो, जिनका गुणनफल 24 हो, अंतर 10 हो। तो हमारे दिमाग में आता है 12 गुणे 2 कर दें सर तो 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा और इनके बीच का अंतर भी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। तो क्या करना, छोटी संख्या कौन है, 12 है, 2 है, तो आपको होगा सर जी 2 है ना। तो बस यही उत्तर हो गया 20, है ना। दी गई संख्या में आप क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, यही उत्तर हो जाएगा। ये मेरा था मेथड नंबर 1। ठीक है, मेथड नंबर 1 था। अब इसी सवाल को अगर मैं मेथड नंबर 2 की तरीके से बताऊं तो मेथड नंबर 2 एक सूत्र है। मेथड नंबर 2 कहता है, एक फार्मूला है कि यहाँ से अगर आपको SP ज्ञात करना है, अगर आपको यहाँ पर CP ज्ञात करना है तो CP बराबर क्या होता है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 प्लस SP और -50, है ना। यही फार्मूला है। तो SP का मतलब जो दिया हुआ है, जो भी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, तो लिख लेते हैं। यहाँ से आपका CP निकल जाएगा। तो यहाँ पे 10 आ गया, 25 है ना, तो 25 लिखिए, प्लस SP कितना है, 24 है और -50 है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे CP क्या आ जाएगा, 10। इन दोनों को जब मैंने 25 और 24 जोड़ा तो आ गया 49, इसमें से -50 कर देंगे, है ना। तो हम लोग 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 7
तो यहाँ पे क्या आ गया, रूट हट गया, रूट कट गया तो 10 गुणे 7, इसका एक जोड़ा निकल गया, -50 हो गया। तो यहाँ पे सी पी क्या आ जाएगा, 10 सते 70 हो गया, -50 कर दो तो यहाँ पे सी पी क्या आ जाएगा, तो सी पी बराबर 70 में से 50 चला गया तो आ गया 20 रुपये, है ना। और ये हमारा उत्तर हो गया। आशा करते हैं ज़बरदस्त तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी वस्तु को 39 रुपये में बेचने पर उस वस्तु पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का सीपी है, तो ज्ञात करें कि वस्तु का सीपी। तो मैंने बता दिया, जब भी सीपी इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट हो तो आपको क्या करना है, दी गई संख्या यहाँ पे कितनी है, 39 है। इस 39 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणनफल, मतलब जिनको गुणा करने पर ये संख्या आ जाए स्वयं, और जिनका अंतर कितना, जिनका अंतर कितना आ जाए, अंतर आ जाए 10। ठीक है, तो मेरे दिमाग में आई सर जी 13 तियाँ 39, है ना। 13 का गुणा अगर 3 से कर दिया जाए तो 39 आ जाएगा। ठीक है, तो भाई 13 तियाँ 39 हो जाएगा। दी गई छोटी संख्या में आप क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो मेरा मेथड नंबर 1 हो गया। क्या हो गया, मेथड नंबर 1। अगर मैं यही बगल में बात करूं मेथड नंबर 2 की, तो मेथड नंबर 2 क्या कहता है, मेथड नंबर 2 कहता है सीपी बराबर √10 और 25 प्लस एसपी और -50। तो यहाँ पे आप एसपी रख लीजिए, सीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 और मिनट। तो मेथड नंबर 1 आपको जोरदार तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को मैं बीच में लिख रहा हूँ। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या कह रहा है, मेथड नंबर 2 आपको कह रहा है अगर आपको सीपी ज्ञात करना है तो यहाँ पे 10 और 50 25, यहाँ पे एसपी लिख दीजिए और इसमें से 50 घटा लीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो सीपी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 है और यहाँ 25 है, एसपी की जगह 39 पुट कर दीजिए और यहाँ पे 50 है। ठीक है, तो जैसे इन दोनों को आप जोड़िएगा ये किसी न किसी संख्या का वर्ग बन जाएगा। 9 9 5 14 4 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर 10 आ गया और ये 64 आ गया और ये 50। ठीक है, अब क्या करना, 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 × 8, रूट कट गया, 1 8 बाहर आ गया, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे में 8 हो जाएगा, -50 हो जाएगा। सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 10 8 80 हो जाएगा और -50 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमारा सीपी आ गया, घटाओगे तो 30 आ जाएगा और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से हमने लाया हुआ था मेथड नंबर 1 में 39 को हमने तोड़ा था 13 3 में, छोटी संख्या 3 थी और ये हमारा उत्तर हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है किसी संख्या को 56 रुपये में बेच देने पर उस वस्तु पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का सीपी है, तो ज्ञात करें उस वस्तु का सीपी कितना है। ठीक है, मतलब यहाँ भी क्या कह रहा है, सीपी इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट है। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न पेपर में बने सब एक साथ बता दे रहा हूँ। तो इसका मेथड नंबर 1 क्या कहता है, मेथड नंबर 1 कहता है दी गई संख्या यहाँ कितनी है, 56 है। इस 56 को आप दो भागों में तोड़िए, दो भागों में तोड़िए, ऐसी दो संख्याओं में आप इनको तोड़िए जिनका अंतर कितना हो, 10 हो, जिनका अंतर 10 हो और जिनका गुणनफल कितना दी गई संख्या हो। तो आप इसको किन्हीं दो संख्याओं में तोड़िए, ऐसी दो संख्या में तोड़िए जिनका गुणनफल कितना हो, जिनका गुणनफल दी गई संख्या हो, अंतर 10 हो। तो आपके दिमाग में आ जाएगा सर जी 14 चौका 56 होता है, अब और 14 और 4 का अंतर कितना होगा, 10 होगा। अंतर माने घटाना यार, 14 में से 4 घटा लोगे तो 10 आ जाएगा ना। तो 14 चौका 56 दी गई संख्या में जो छोटी संख्या होगी उसमें 0 लगा के आंसर मान लेंगे, है ना। मेथड नंबर 2 की बात करें तो मेथड नंबर 2 कहता है अगर आपको सीपी प्राप्त करना है तो आप कह सकते हैं 10√25 प्लस एसपी और माइनस क्या सीपी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 है आपका और ये हो गया 25 और प्लस एसपी यहाँ 56 दे रखा, -50 दे रखा है। तो आप जैसे ही इसमें 57 में जैसे आप 25 ऐड करते हैं आपका 100 हो जाता है। कितना हो जाता है,
100 हो जाता है। जैसे आप इसमें आई एम सॉरी 6 5 11 के 1 हो गया और 5 2 7 1 8 81 हो जाएगा, है ना। 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ पे 10 आ गया, 81 आ गया -50, है ना। तो 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 9 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे रूट कट जाएगा तो CP इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इंटू 9 और -50। तो 10 का गुणा 9 से करोगे तो 10 9 90 हो गया, -50 तो CP बराबर क्या आ गया, CP बराबर क्या आ गया, जब घटाओगे तो आ जाएगा 40, है ना। ये आंसर हो गया 40, यहाँ भी आया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक इसी प्रकार से है। कह रहा है किसी संख्या को 75 रुपये में बेच देने पर उस वस्तु पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का CP है। तो ज्ञात करें उस वस्तु का CP कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा 75 रुपया। मैंने क्या बोला, जब भी CP इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट हो, दी गई संख्या को आप दो ऐसे भागों में तोड़ें कि जिनका गुणनफल दी गई संख्या हो प्लस उनका अंतर कितना हो 10 हो, ठीक है। तो 75 को आप तोड़िए, 75 को आप किन्हीं ऐसे दो भागों में तोड़िए कि इनका अंतर 10 आ जाए, ठीक है। 15 × 75 होता है, अंतर लोगे कितना आ गया, अंतर आ गया कितना 10 आ गया, और 15 × 75 होता है, ठीक है। तो दी गई इस छोटी संख्या में 0 लगा दे, उत्तर हो गया। मेथड नंबर 2 से फॉलो करा लो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेथड नंबर 2 से फॉलो करा लीजिए। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, मेथड नंबर 2 कहता है अगर CP आपको ज्ञात करना हो तो CP बराबर क्या होता है 10√25 प्लस SP और माइनस कितना -50, ठीक है। फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पे 25 प्लस SP दिए रखा है कितना 75 दे रखा है और यहाँ पे 50 दे रखा है। इन दोनों को जोड़ो, 5 5 10 के 0 हो गया और 7 7 2 9, है ना। 7 2 9 1 हासिल 10, 100 आ गया, कितना आ गया 100 आ गया। माइनस कितना है 50 है, यहाँ पे रूट कितना है 10 है। ये रूट कटेगा तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 × 10 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 10 × 10 -50। तो 10 धाम कितना हो गया 100 हो गया, और 100 में से जब 50 घटा दिए तो कितना आ गया, 100 में से 50 घटाए 50 आ गया, उत्तर हो गया। देखिए यहाँ पे 50 आया ना, तो यहाँ पे CP कितना आ गया 50 रुपया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उस वस्तु पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का CP है। ज्ञात कीजिए उस वस्तु का CP कितना, ठीक है। 144 दे रखा। मैंने क्या बोला, जब भी CP बराबर प्रॉफिट परसेंट हो, दी गई संख्या जो 144 है, इस 144 को आप दो ऐसी संख्या में तोड़िए ताकि इनका अंतर 10 आ जाए, गुणनफल में स्वयं संख्या आ जाए। मुझे पता है 18 का गुणा अगर 8 से कर दें तो आ जाएगा 144, ठीक है। और इनका अंतर प्यारे बच्चों जब आप चेक करोगे तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, इनका अंतर आ जाएगा 10, ठीक है। तो क्या करना है, छोटी संख्या जो छोटी संख्या होगी उसमें 0 लगा दिया, उत्तर हो गया। ये आपको आप दूसरी तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपको CP ज्ञात करना है, CP बराबर क्या होगा, यहाँ पे 10, ये आपका 10 हो जाएगा और √25 प्लस SP और माइनस यहाँ पर 50। ये फार्मूला लगा दीजिए तो देख लीजिए उत्तर आ जाएगा 10। और जैसे आप SP यहाँ पे रखिए 25, SP कितना 144 है और यहाँ पे 50 है। जैसे आप जोड़िए, आप जोड़ के देखिए, इसमें जोड़िए 4 और 5 9 हो गया और इसके बाद 4 2 7 7 7, ठीक है। 144 में आप 25 जोड़िए, ठीक है। तो 4 5 9 हो गया और 4 2 6 हो गया, है ना, 6 हो गया और ये 1, ठीक है। अंडर रूट कितना है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 50 है, ठीक है। इसमें से अब आप क्या करिए, रूट कट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 13 × 13 कर सकता हूँ। रूट कट गया तो यहाँ पर आ गया 10 × 13 -50। तो इसको जब 13 से गुणा किया तो आ गया 130, इसमें से 50 माइनस कर दो तो आ जाएगा 80 हमारा क्या होगा CP होगा, ठीक है। क्या होगा CP, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 11 में बस इतना ही। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो जोरदार तरीके से, अच्छी तरीके से आपको चीज़ें सब समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर चीज़ें अच्छी लगी हो, मैथ आपका इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, पढ़ाने का तरीका, तौर तरीका, बात करने का अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, हमें भी मोटिवेट करने का प्रयास करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट नहीं करोगे तो मैं जैसे पाऊँगा उसी तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ अपने तरीके से कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन कहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, कितना अच्छा आपको लग रहा है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। ठीक है, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें। ठीक है, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।